जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन सुनते हैं सुंदरकांड की पावन चौपाइयाँ जो दूर करे जीवन के सभी संकट और भर दे भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश। आइए मन को शांत करें और चलें प्रभु श्री राम की भक्ति यात्रा पर। राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका चल राजू तुम कर हूँ। ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मन मोहा। बसनहीन नहीं हो सोहि सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। सुनु दस कंद कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितोई, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलिस का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कलंक में तुम कलंक के समान ना बनो। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, जो श्री राम जी से विमुख है उसको संपदा और प्रभुता पाने पर भी ना पाने के बराबर है। जहाँ सहज सोते वाली नदी नहीं है, वही वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण सुन, श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि श्री रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा। तो हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सि अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। सुनु कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरौ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सच वहीं सहित विभीषणु आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनह बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठिय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहु समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, आवक देहु लगाई। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म, नीति से मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तुम बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा, रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा
हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना ना चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा, रावण की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। पूंछहीन वानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कपि कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी तिनि साचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टाहस करि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। अर्थात जब ये पूंछीश बंदर वहां जाएगा तब अपने स्वामी को ले आवेगा, जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है। इसकी प्रभुताई मैं देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे। ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्टाहस करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातु हासुन ही पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिषेक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही पारन गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय में कौन बचावेगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर का रूप धरकर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी। सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल है। हनुमान जी ने एक क्षण में
समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण हे उमा उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतरी तब देव, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तात शुक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मातु दिवस महु नाथु नावा, सो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हऊ तात कहते अब जाना। तो ही देख शीतली भई छाती, पुनु मो कहु सोई दिनु सो राती। जनक सुत ही समझाऊ करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन। अर्थात, हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतारकर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए। हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने विरत को संभाल कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाइए, ताकि नाथ 1 महीने में ना आवेंगे तो मुझे जीवित ना पावेंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर से मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चले दिए। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ स्त्री ही सुनी निशिचर नारी। नाधि सिंधु वहीं पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिह सुनावा। हर्षे सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। मिल सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाम जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन फिर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना किया कि जिसे सुनकर राक्षसनियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर इस पार आए और किलकिला शब्द बंदरों ने सुनाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीनी इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहां से भागे। वे सब रखवाले भागकर सुग्रीव के पास जा पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है
यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद आया कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की चौपाइयों ने मन को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी श्री राम भक्ति की सुगंध बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल फिर मिलेंगे सुंदरकांड की अगली पावन चौपाइयों के साथ। जय श्री राम।